हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाने वाले हैं प्याज के पराठे, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और सुबह सुबह नाश्ते में अगर ये मिल जाए तो खाकर मज़ा ही आ जाता है। मैंने इसको बनाने के लिए एक ट्रिक बताई हुई है। अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके पराठे आसानी से बन जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लगभग 6 से 7 प्याज लिया है। ये बड़े साइज़ के प्याज हैं। इतने में हम कम से कम 3 लोगों के लिए पराठे बना सकते हैं। तो अब हमको क्या करना है, इसको बढ़िया से इसका छिक्कल निकाल देना है। उसके बाद इसको धुल लेना है, तभी आपको प्याज को कट करना है। प्याज को हमको इस तरीके से कट करना है जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है, एकदम लंबा लंबा साइज में और पतला पतला ही कट करना है। इससे क्या होगा कि ये आसानी से सॉफ्ट हो जाएगा पकाने में और इसके बढ़िया से आप स्टफिंग कर पाएंगे अपने पराठों में। तो ऐसे ही पतले पतले हम इसको कट कर लेते हैं। ये प्याज के पराठे खाने से कई फ़ायदे होते हैं, तो आप इसे अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर से ऐड कीजिएगा। डिनर में भी आप ऐड कर सकते हैं। और प्याज के पराठे बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और इस तरीके से आप बनाएंगे तो सभी तारीफ़ करेंगे कि आपने किस तरीके से बनाए हुए हैं। और मैं तो अक्सर बनाती रहती हूँ, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। मेरे घर में तो ये सभी लोगों को बहुत ही पसंद आते हैं। तो इसी तरह से हमको प्याज कट कर लेना है। ये देखिए सारा प्याज हमारा कट हो गया है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम हमने पतला पतला ही इसको लंबे लंबे स्लाइस में कट किया है। तो अब हमको क्या करना है, इसमें ना हमको मिर्ची भी डालनी है। तो मैंने यहाँ पर 3 मिर्ची ली है, एकदम हरी है ये और एकदम सॉफ्ट मिर्ची है, ये बहुत ही तीखी है। अब हम इसको ना ऐसे कैंची से कट कर लेंगे। कैंची से कट करने से हमारे हाथों में नहीं लगती है, तो तीखापन इसमें बहुत है, इसलिए हाथों में नहीं लगेगी। तो आप ऐसे कट कर सकते हैं, नहीं तो आप नाइफ की सहायता से भी कट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इसमें मैंने अदरक भी थोड़ा सा डाला है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिएगा, नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ, हम इसकी स्टफिंग बना के रेडी कर लेते हैं। तो मैंने गैस पे एक कढ़ाई रखी, उसमें मैंने 2 से 3 चम्मच ऑयल डाला है। प्याज हमारा काफ़ी था इसलिए 2 से 3 चम्मच डाला, अगर आप इससे कम भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ सरसों के ऑयल का यूज किया है। अब ये अच्छे से गर्म हो गया तो हमने इसमें थोड़ा सा जीरा डाला है, 2-3 पिंच हींग डाली। हींग से बहुत ही अच्छा है, कोई भी पराठे सब्जी वगैरह अगर आप बना रहे हैं तो ज़रूर डाला कीजिए, इससे स्वाद भी बढ़ जाता है और हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में बहुत ही मदद करता है। अब हम इसको हल्का सा भून लेंगे। अदरक भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद हमने जो प्याज और मिर्ची कट करके रखी थी उसको भी हम इसमें डाल देंगे। ध्यान रखिएगा इसमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है और जो चीज़ें मैंने जिस टाइम पे ऐड की है बस उसी टाइम पे करना है, पहले से इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। और इसको इस तरह से चलाते जाएंगे। इससे क्या होंगे, जो हमारे लच्छे एकदम बंधे टाइप के हैं ना, एकदम खुल जाएंगे और फटाफट से ये प्याज सॉफ्ट हो जाएगा। हल्का सा ही इसको सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा हमको गलाना नहीं है। तो जितना हमने ऑयल डाला है उतने में ही बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएगा और हमारी स्टफिंग बन के रेडी हो जाएगी। फिर हम इसी से पराठे बना के रेडी करेंगे। और ये पराठे गर्मा गर्म खाने में बहुत ही अच्छा लगते हैं। अगर आप इसको दही के साथ सर्व करें, दही में तड़का लगा के उसके बाद उसके साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे पराठे। तो चलिए हम इसको बढ़िया से ऐसे ही थोड़ा सा सॉफ्ट होने देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। करना क्या है, इसको ऐसे 2-2 3-3 मिनट में ढक के, अगर सॉफ्ट करना चाहते हैं तो ढक के फिर इसको चलाइएगा 2-3 मिनट में, फिर चलाइएगा। बस इसी तरह से 2-3 बार करना है। और जब ये इस तरह से कुछ सॉफ्ट हो जाएगा लगभग 50%, तब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक से बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है। और इसमें नमक इतना ऐड कीजिएगा स्वादानुसार, जितना कि आप पराठों में आपको नमक चाहिए, क्योंकि हम आटे में नमक बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, इसलिए इसी में हम नमक डाल देते हैं। और इसको फिर से ऐसे 2-3 बार चलाएंगे। उसके बाद जब ये हमको लगेगा एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो गया, ये देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गया, बस इतना ही हमको चाहिए, इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। तो हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें से सबसे पहले हमने अमचूर पाउडर डाला है। हल्दी वगैरह हम यूज नहीं कर रहे हैं और मैंने यहाँ पे सब्जी मसाला डाला है। आपके पास जो भी सब्जी मसाला अवेलेबल हो आप डाल दीजिएगा। बस इतने से ही इतने स्वादिष्ट हमारे पराठे बन के रेडी होंगे कि सभी लोगों को बहुत ही पसंद आएंगे। ये देखिए हमारी स्टफिंग बन के रेडी हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ये देखिए हमारा एकदम बढ़िया से ठंडा हो गया है, तभी हम इसके पराठे बनाएंगे तो भरने में आसानी होगी। थोड़ा सा हमने हरा धनिया लिया था कटा हुआ, इसको भी हमने इस पर डाल दिया है। अब इसे कि हम स्टफिंग करेंगे और अपने पराठे बना के रेडी कर लेंगे।
आटा लगाते हुए मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखाया है, क्योंकि आटा सेम वैसे ही लगाना है जैसे हम रोटियों में लगाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा सा लूज आटा लगाना है हमको, ऐसे एकदम सॉफ्ट जैसा, तो इसको बेलने में आसानी होगी और जो हमारे पराठे हैं एकदम से सॉफ्ट सॉफ्ट बन के रेडी होंगे। तो इस तरह से हमको ले लेना है, जैसे हम रोटियां बनाते हैं ना वैसे ही हमको इसकी लोइयां बनानी है रोटियों के एकदम साइज की, उससे छोटा या बड़ा नहीं करना है। और इसमें एक ऐसी ट्रिक लगाएंगे जिससे आपके पराठे आसानी से बनाए जा सकते हैं और बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, और इसे हर कोई एक बार में ही बना लेगा। तो चलिए पहले हम इसकी लोइयां बना लेते हैं। ये देखिए, ना बहुत ज़्यादा छोटी है ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी है, एकदम मीडियम साइज़ की हमको लोइयां बना के रेडी करना है। इसके बाद हम इसके पराठे बनाएंगे। ये देखिए, बस इस तरह से करना है जैसे जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, बस इसी तरह से अगर आप करेंगे तो आपके पराठे एकदम बढ़िया से बन के रेडी होंगे। अब हम इसको बेल लेंगे, जैसे रोटी बेलते हैं ना बस उसी तरह से हमको बेल लेना है। रोटी से हल्का सा छोटा साइज रखना है, क्योंकि इसको हम स्टीफन के बाद भी थोड़ा सा बेलेंगे, इसलिए। ये हमने एक रोटी बेल के रेडी कर लिया। इसी तरह से हम दूसरी रोटी को भी बेल लेते हैं और 2 रोटियों को मिला के हम एक पराठा बनाएंगे। इससे क्या होगा कि जैसे आप नहीं अगर इसकी स्टीफन सही से कर पाते हैं, बाहर निकल जाता है, आपकी कोई आलू हो या किसी भी तरह के स्टीफन हो, तो आपकी एकदम बढ़िया से बन के पराठे रेडी नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आप कीजिएगा, एकदम बढ़िया बनेंगे। देखिए मैंने इसमें प्याज डाला हुआ है। अब हम इसको एकदम बढ़िया से फैला देंगे, एकदम किनारों पे थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, बाकी इस तरह से फैला देंगे। ये देखिए जैसे मैंने फैलाया। दूसरी रोटी को लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे और इसके चारों किनारों को हम ऐसे उंगलियों की सहायता से बढ़िया से दबा देंगे, ताकि स्टीफन जो है वो बाहर ना निकले। अब इस तरह से हम उसके ऊपर भी हल्का सा दबा देंगे और किनारों को भी थोड़ा सा और दबा देंगे। उसके बाद हम इसमें सूखा आटा लगा के इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको नहीं बेलना है और ध्यान रखिएगा हल्के हाथों से ही बेलना है। तो देखा ना आपने कितनी जल्दी हमारा पराठा एकदम बिल के रेडी हो गया। तो इस तरीके से आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाता है। ये देखिए एकदम कहीं भी फटा नहीं है, एकदम प्रॉपर हमारा पराठा बन के रेडी हुआ है। तो चलिए अब हम इसको सेक लेते हैं। इसे सेकने के लिए आप जो भी यूज करना चाहते हैं, ऑयल या घी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से अब हम इसको पलट देंगे और हम यहाँ पर ऑयल लगा रहे हैं, तो इस तरीके से ऑयल डालेंगे और इस पर लगा देंगे फटाफट से। ये फूलते भी बहुत हैं, अगर नहीं भी फूलेंगे फिर भी आपके पराठे एकदम स्वादिष्ट बनेंगे। तो इस तरीके से आप बनाइएगा तो आपके पराठे कभी नहीं फटेंगे और एकदम बढ़िया बढ़िया बन के रेडी होंगे। अगर आपने प्याज के पराठे कभी नहीं हैं बनाए हैं तो भी आप बनाइएगा, फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये पराठे कैसे लगे। और हमारा वीडियो पूरा देखिएगा, और हमारे वीडियो देखने के बाद अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब ये देखिए हमारा पराठा एकदम बढ़िया सिक के रेडी हो गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमारा पराठा बना है, और इसको ना मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि अंदर किस तरह से इसकी स्टीफन हुई है, किस तरह से लगता है, और ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगता है। तो मैं तो आप लोगों से ज़रूर कहूँगी कि आप लोग इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए एकदम बढ़िया से सिक गया है, लेकिन इसको आपको ना मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं सेकना है, इस बात का ध्यान रखना है। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा पराठा सिक के रेडी हो गया है। तो इसी तरह से हम बाकी के पराठे भी अपने सेक लेंगे। उसके बाद मैं आपको इसको दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसको, ये देखिए कितना बढ़िया इसकी स्टीफन एक भी बाहर नहीं निकलेगी। इसी तरह से अगर आप बनाएंगे तो चलिए हमारा पराठा सिक के रेडी हो गया है। तो मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ किस तरह से खुल जाता है, एकदम बढ़िया से लगता है। ये देखिए दोनों तरह से अच्छे से सिक के रेडी हुआ है। तो चलिए हम इसको खोल के दिखाते हैं, और इसके स्टीफन आप देख सकते हैं। ये देखिए 2 रोटियों से हमने बनाया ना, तो ये इसलिए आसानी से इस तरह से खुल जाता है। ये देखिए एकदम फटाफट आ रहा है ना मुँह में पानी। तो आप इसे ट्राई जरूर